अग्निवीर को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी अग्निवीर हैं तो जनाब ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी में अग्निवीर के रूप में सेवा देने वाले तमाम नौजवानों को लेकर एक बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी खबर जो है वो आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि आर्मी में 4 साल का अनुभव रखने वाले अग्निवीरों को अब बीएसएफ समेत सीआरपीएफ के साथ साथ कई सारे जो फोर्सेस हैं, चाहे उसमें सीएसएफ की बात करें, एसएसबी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, आरपीएफ की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो 4 साल के बाद जब ये इस भर्ती में जो है वो आने की अगर भर्ती देखेंगे तो वहां पर उन्हें 10% जो है वो रिजर्वेशन दी जाएगी और साथ साथ एज रिलैक्सेशन में भी जो है वो रियायत जो है वो मिलेगी। इसकी जानकारी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है वो दे दी गई है और ऐसे में बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी सौगात है जो कि तमाम अग्निवीर को दे दी गई है, क्योंकि 4 साल जो है वो ये अग्निवीर जो है वो देश की सेवा करेंगे। और उसके बाद हर कोई ये सोच रहा था कि आखिरकार 4 साल के बाद अग्निवीर जो है वो क्या करेंगे। तो अब बता दें कि जो बीएसएफ के डीजी हैं या फिर सीआरपीएफ के या फिर आरपीएफ के या सीआईएसएफ के, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अब जब भी कोई रिक्रूटमेंट जो है वो की जाएगी, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, बीएसएफ की हो या फिर ये कहें कि आरपीएफ की हो, सीआईएसएफ की हो, तो इसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो अग्निवीर को दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि इसमें 10% जो रिजर्वेशन है वो ही नहीं, बल्कि ये कहें कि सीएपीएफ के अंतर्गत आने वाले सभी जो बलों में जो है वो इनको प्रदान किया जाएगा। और जिसमें सीएसएफ की बात करें, एसएसबी की बात करें, तो यहाँ पर ये भी शामिल हैं। लेकिन ऐसे में तमाम अग्निवीर साहब जब भी जो है वो इसमें बता दें कि इसमें जो है वो जब ये इनके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो सामने आएगी, चाहे वो बीएसएफ की रिक्रूटमेंट की बात करें, तो उसमें जो है वो इनको जो पहला बैच है उनको 5 साल की जो ये एज रिलैक्सेशन है वो दी जाएगी और इसी के साथ जो दूसरा बैच है उनको 3 साल की रिजर्वेशन दी जाएगी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि बीएसएफ की बात करें या सीएसएफ के जितने भी अलग अलग जो फोर्सेस हैं, इनके जो डीजी हैं, इन्होंने कहा है कि इससे जो है हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसे अग्निवीर होंगे जिनको पूरी ट्रेनिंग होगी और ऐसे में इनको सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट की बात करें तो उसमें भी इन्हें जो है वो रियायत दी जाएगी और उसके बाद सीधा जो है वो इन्हें वहां पर बॉर्डर्स पर देश की सेवा करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जो है वो इस पर जरूर साझा करें कि सेंटर में बैठी मोदी सरकार ने जो अग्निवीर को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है। यहाँ पर हर कोई ये सोच रहा था कि जनाब अब हमारे अग्निवीर जब इनके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ये क्या करेंगे। लेकिन अब बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा है कि जितने भी अग्निवीर जब उनका 4 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी जो जितनी भी भर्ती होंगी, चाहे वो सीआईएसएफ की हो, बीएसएफ की हो या फिर आरपीएफ की हो, जितनी भी सीआरपीएफ की बात करें, तो इसमें जो है वो इन भर्तियों में 10% जो है वो जो कोटा होगा वो इनके लिए रखा जाएगा, रिजर्वेशन जो है वो इनके लिए रिजर्व की जाएगी। और इसी के साथ साथ बीएसएफ में भी जो अग्निवीरों के लिए है वो 10% जो रिजर्वेशन है वो इन्हें दी जाएगी। और उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन में भी जो है वो एक बहुत बड़ी छूट जो है वो दी जाएगी। इस बात का ऐलान जो है बीएसएफ के डीजी की तरफ से भी किया गया है। और आइए आपको बताते चलें कि जो पहले के अग्निवीर यानी कि पूर्व अग्निवीर जिनके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो इसमें किस बैच को जो है वो कितनी उम्र में जो है वो कितनी छूट जो है मिलेगी। तो ऐसे में बता दें कि इसमें साफ तौर पर उनका ये कहना है कि बीएसएफ के जो डीजी भी हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब बीएसएफ जो है वो पूर्व अग्निवीरों को शामिल करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और हम तैयार सैनिक मिल जाएंगे और ट्रेनिंग के बाद इन्हें तुरंत जो है वो तैनात किया जाएगा। और साथ ही उन्हें ये कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को जो एज रिलैक्सेशन है उसमें भी एक बहुत बड़ी जो है वो छूट दी जाएगी। इसमें आपको बता दें कि कौन से बैच को कितनी छूट दी जाएगी। जो अग्निवीर के पहले बैच की बात करें तो इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन और उसके अगले बैच यानी कि दूसरे बैच को 3 साल की जो छूट है वो दी जाएगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को रियायत देने का फैसला जो है वो हमारे सुरक्षा बलों को बहुत बड़ा मजबूती करेगा। और इसी के साथ साथ सीएसएफ की बात करें तो सीएसएफ भी इसी तरह से जो है वो अग्निवीर को 10% की जो है वो ये कहें कि रिजर्वेशन देगा। और उसी के साथ साथ जो तमाम जो एज रिलैक्सेशन के हवाले से बात करें तो उसके बारे में भी वहां पर उन्हें छूट दी जाएगी। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ भी 10% जो है वो रिजर्वेशन यानी कि कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो इन्हें अग्निवीर को दी जाएगी।
और साथ ही इन्हें फिजिकल टेस्ट से भी जो है वो छूट दी जाएगी। और पहले बैच के जो अग्निवीर होंगे उन्हें जो है वो ये कहें कि एज रिलैक्सेशन में 5 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, जबकि दूसरे बैच को 3 साल की जो है वो छूट दी जाएगी। तो अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर जो है वो दिन रात हम ये कहें कि पूरे देश की जो है वो रक्षा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अब गृह मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान जो है वो तमाम अग्निवीर को लेकर कर दिया है। हालांकि तमाम अग्निवीर और उनके माता पिता भी ये सोच रहे थे कि अगर हमारे बच्चे जो है वो 4 साल जब देश की सेवा करेंगे सेना में वहां पर, तो उसके बाद जो है वो क्या करेंगे। लेकिन अब आपको बताते चलें कि अब जैसे ही कोई भी CSF की भर्ती होगी, BSF की भर्ती होगी, RPF की भर्ती होगी, SSB की भर्ती होगी, या फिर कोई भी जो है वो किसी भी फोर्स की रिक्रूटमेंट की जाएगी, तो उसमें सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो हमारे अग्निवीर के जवानों को दी जाएगी, जो इस समय जो है वो ड्यूटी पर तैनात हैं। और उसी के साथ साथ उसमें जो है वो एज रिलैक्सेशन के हवाले से बात करें तो वो भी जो है वो पहले बैच को 5 साल की एज रिलैक्सेशन, जबकि दूसरे बैच को 3 साल की रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इसमें जो है वो जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो जो है वो अग्निवीर को दिए जाने वाली जो बात जो है वो कही गई है। आप देखने वाली बात है कि अग्निवीर इस फैसले से कितने खुश हैं। लेकिन आप भी जरूर बताएं कि आपके भी घर का कोई भाई या फिर बहन या फिर ये कहें कि रिश्तेदार या फिर कोई चाहने वाला अग्निवीर है या फिर नहीं है। अगर है तो जनाब जय हिंद जय भारत भी जरूर लिखिएगा और इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा और अग्निवीर को भी सैल्यूट कीजिएगा, जिनको लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो गृह मंत्रालय ने सुना दिया है और जिसको लेकर आज हर किसी में खुशी की लहर है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।